सच्चाइयाँ लिखोगे, निष्पक्ष लिखोगे तो आपको जरूर परेशान किया जाएगा। और पत्रकारिता में आना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, और मेरा एक ही लक्ष्य है। नमस्ते पुष्कर वासियों, आज हमारे साथ में है बदलता पुष्कर के संपादक श्री अनिल सर। आज हम इनसे आत्मीय संवाद करेंगे और जानेंगे पुष्कर के बारे में, इनके बारे में, और काफी विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते, धन्यवाद। आप हमारे जो परिचित है उनको आप हमारा परिचय दे दीजिए। मैं हमारे हिमांशु कुमार जी है, काफी अच्छे एक्टिव है, वर्कर हैं और काफी मेहनती हैं और पुष्कर के समय समय पर मुद्दा उठाते हैं। आज इन्होंने मुझे कहा कि पुष्कर के बारे में जानकारी दें, तो मैं आपके बीच में जानकारी देने आया हूँ। आप जो भी पूछेंगे उसका सवाल का हम जवाब देने को तैयार हैं। जी, धन्यवाद। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आपने ये पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से की? सर, मैं पहले क्या टीचर था, मैथ्स इंग्लिश का टीचर था। मेरी लेखनी अच्छी थी और मैं समाज की किताबों में लेख लिखता था। तो यहाँ के मेरे भाई लोगों ने कहा कि आप पत्रकारिता में आ जाएं। तो मैं सन 2007 में सबसे पहले सरेरा अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत करी। अच्छा। और इस दौरान आज मेरे को 18-19 साल हो गए। और पत्रकारिता में आना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। काफी उतार चढ़ाव मैंने अपनी इस 18 साल की जिंदगी में देखे। तो बदलता पुष्कर का क्या राज है? बदलता पुष्कर का ये राज है कि सर, मैंने सरेरा में भी काम किया, पंजाब केसरी में भी काम किया, नेशनल दुनिया में भी काम किया। लेकिन जब निष्पक्ष खबरें लगने लगी, कहते हैं कि आजकल निष्पक्ष का पहचान नहीं है, तो शिकायतें हुई थी। तो मैंने लेके अपना खुद का ही बदलता पुष्कर अखबार 2013 में शुरू किया। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से बदलता पुष्कर अखबार तो चल रहा है, साथ ही सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यानी कि यूट्यूब चैनल आप लोगों की दुआ से काफी फेमस हो रखे हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल छाए हुए हैं इन जगह पर। और आज ये स्थिति है आप लोगों के आशीर्वाद से कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि बदलता पुष्कर के माध्यम से पुष्कर की हर समस्या लोगों तक पहुंचाऊं, अधिकारियों तक पहुंचाऊं, प्रशासन तक पहुंचाऊं, ताकि पुष्कर की समस्या दूर हो। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि पुष्कर एक अच्छा तीर्थ स्थल के रूप में पहचाना जाए। ये मेरा लक्ष्य है। तो मेरा ये मानना है कि आपका इतना प्रतिष्ठित जो कार्यकाल रहा है आपका पत्रकारिता में, तो इसमें आपकी जो है सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे जिसमें आपको मतलब खबर को प्रेरित करने में किसमें सबसे ज्यादा आपको चुनौती लगी है? मेरे को चुनौती अभी ये लग रही है, वर्तमान में स्थिति बहुत विकट है। यानी कि अगर आप सच्चाइयाँ लिखोगे, निष्पक्ष लिखोगे तो आपको जरूर परेशान किया जाएगा, बाधा उत्पन्न होगी, कई तरह के दुश्मन खड़े हो जाएंगे। यानी कि जो कहते हैं आजकल जो आदमी आगे बढ़ता है उसके आलोचक ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है कि पुष्कर वासियों को निष्पक्ष और ईमानदारी से खबरें प्रकाशित करना। हालांकि मेरे को कई परेशानी हुई, कई मेरे परिवार को भी परेशानी का सामना झेलना पड़ा, मेरे को कई नोटिस भी मिले और काफी तादाद में लोगों जनप्रतिनिधियों ने ब्लैकमेल भी किया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही। और आज आप लोगों के आशीर्वाद, दुआ के बीच में, प्रेरणा और स्नेह के बीच में मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। जी। तो आपके पिछले 10 वर्षों में आपको पुष्कर में सबसे बड़ा बदलाव क्या लगा है? मेरे को अभी तक तो कोई बदलाव नहीं लगा है। 10 सालों में पुष्कर का विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। दिन ब दिन पुष्कर गर्त में जा रहा है, अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पुष्कर एक हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, आस्था का केंद्र। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु इसी सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। 52 घाट बने हुए हैं। कहने को तो कहते हैं कि विभिन्न मंदिरों से करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आज आप खुद देख लीजिए, घाटों की सीढ़ियां टूटी हुई है, घाटों में साफ सफाइयां नहीं है, यानी कि मछलियां मर रही है, पानी का स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम जिस सरोवर के पीछे कमा रहे हैं, जिस सरोवर के पीछे हमारी आस्था है, उसको अगर अपन नीट एंड क्लीन नहीं रख सकते तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो अभी वर्तमान में ट्रैफिक, पार्किंग, सफाई, इनकी बहुत सारी मुद्दे उठ रहे हैं। पुष्कर के अंदर न तो बस स्टैंड है सर, न कोई पार्किंग है, न कोई गार्डन है, न कोई यात्रियों के ठहरने के विश्राम स्थली है, न सड़कें हैं। यानी कि विकास के दावे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन पुष्कर की स्थिति इतनी विकट है, इतने क्या आप जितने मैं क्या कह सकता हूँ, कल्पना नहीं है कि हमारा मन खट्टा हो जाता है, उदास हो जाता है कि हम पत्रकार होकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसका मेन अपन
प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को दोषी नहीं दे सकते। यहाँ की जनता भी मौन धारण कर गई। यहाँ की जनता बोलती नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया में 2 दिन तक वाद विवाद कर लेते हैं, लेकिन धरातल पर कभी आज तक जनता उतरी न किसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। सिर्फ क्या अब मेरे समझ में नहीं आती कि पुष्कर की जनता मौन क्यों है, ये मेरे समझ में आज तक नहीं आ रहा है। जी, तो मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि मेरे जैसे काफी युवा है पुष्कर में, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये, जैसे हिमांशु जी आप पुष्कर की समस्या उठा रहे हैं, ऐसे कई लोग आजकल सबके पास व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, सब अपने मुद्दे उठा सकते हैं, अपनी समस्या उठा सकते हैं और आप लोगों को जागरूक कर, आज के युवा को जागरूक होना चाहिए, प्रेरणा, क्योंकि युवा ही वह शक्ति है जो देश का तख्ता पलट सकती है। आज युवा चाहे जो कर सकता है, यानी कि नेपाल में देखिए ताजा उदाहरण है, बांग्लादेश में देखिए ताजा उदाहरण है, युवाओं ने तख्ता ही पलट दिया। तो ये तो पुष्कर है। पुष्कर में अगर युवा जिस दिन जागे तो निश्चित रूप से तख्ता पलटेगा, विकास होगा पुष्कर का। यानी कि मैं चाहता हूँ पुष्कर का विकास हो। पुष्कर में सबसे बड़ी समस्या है कि कई सरकारें आई हैं और कई दावे किए विकास के, लेकिन पुष्कर की मेन समस्या सीवरेज जो वर्षों पुरानी है। सीवरेज लाइनें इतनी ब्लॉक हो रखी है कि सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पवित्र सरोवर में सीवरेज का पानी आ रहा है, आस्था का, यानी कि गली मोहल्लों में सीवरेज का पानी बह रहा है। तो सीवरेज की समस्या को दूर नहीं किया गया। आते जाते कोई भी कहता है डीपीआर बन गई है, बजट पास हो गया, वो हो गया, ये सब सिर्फ कागजों में हो रहा है विकास, लेकिन देखा जाए तो धरातल में पुष्कर का कोई विकास नहीं हो रहा है और उल्टा पुष्कर की दुर्गति की जा रही है, दुर्दशा हो रही है, सड़कें टूटी हुई है, सफाई व्यवस्था चरमरा रखी है, हमारे गौवंश चारों तरफ फैल रखे हैं। जबकि पुष्कर में कहने को तो काफी गौशाला है, लेकिन पुष्कर में चारों तरफ गौवंश का इतना आतंक हो रखा है कि आए दिन हादसे हो रहे हैं। लेकिन जो बोलता है और जो सच्चाई सामने लाना चाहता है उसको दबाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं यहाँ पे, इसलिए लोग डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो मेरा आपसे एक हास्यात्मक क्वेश्चन है कि अगर आपको एक दिन का पुष्कर के लिए प्रशासक बना दिया जाए तो आप क्या क्या चीजें करोगे? मेरे तो कई योजना है। हाँ, बताइए। लेकिन हम जैसे लोग प्रशासक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमारे में जी हजूरी, वो लोगों के आगे पीछे घूमने की आदत नहीं, हम सच्चे बोलने वाले हैं। हाँ, आप कह रहे हो अगर एक दिन का मुझे प्रशासक बना दे तो सबसे पहले मैं 52 घाटों की सूद लूंगा, यानी कि 52 घाटों को इतना चमन करूंगा, क्योंकि ये 52 घाट ही सब कुछ है। इन 52 घाटों पर ही श्रद्धालु आते हैं, आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, और मैं चाहता हूँ इन 52 घाटों पर ही यात्री आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना कर सुकून शांति महसूस करें और उनको ऐसा लगे कि वाकई में हम पुष्कर तीर्थ स्थल में आए। तो पुष्कर को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पुष्कर को विश्व स्तर में पहचान दिलाने के लिए हमें काफी काम करना है। जैसे वर्मा मंदिर एकमात्र है, उसका विकास जरूरी है, उसके चारों तरफ अतिक्रमण फैल रखा है। और दूसरी बात, आज स्थिति ये हो गई है कि अपने रामधाम तिराहे से लेके कपालेश्वर तिराहे तक न तो प्याऊ की व्यवस्था है यात्रियों के लिए, न बैठने की व्यवस्था है, न कोई अच्छा गार्डन है, न कोई विश्राम। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि रामधाम से लेके कपालेश्वर तिराहे तक एक अच्छा मार्ग हो, यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा हो, जगह जगह पानी बैठने की व्यवस्था हो, पीने की प्याऊ हो, और बर्मा मंदिर अच्छा। और ये 52 घाट है, 52 घाट पर यात्री आकर अपने आप को काफी सुकून महसूस करे और शांति महसूस करे और एक अच्छा संदेश जाए कि वाकई में हम पुष्कर तीर्थ में जाए। अभी आप लेटेस्ट बता रहे हैं सोमवती अमावस्या आई है, पुष्कर मेले को रिकॉर्ड तोड़ दिया, 3 लाख से अधिक पब्लिक आई है। लेकिन प्रशासन को एक दिन पहले ही सचेत कर दिया था कि पब्लिक आएगी, लेकिन कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। पब्लिक इतनी परेशान हुई, इतनी भगदड़ मची, लेकिन वो शुक्र है वर्मा जी के आशीर्वाद से कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, दुर्घटना नहीं हुई और सभी ने शांति से स्नान किया और वर्मा जी के दर्शन किए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हिमांशु।